तुमको खाना है। ठीक है, इनका माता को पहना दीजिए इनका। भाग नहीं लेता था इसीलिए मोर पमन बात दे अरे उधर उतना जगह कहीं रख दीजिए। शीर्ष है, इसको शीर्ष बोलेंगे, हेड बोलेंगे, सिर बोलेंगे। ठीक है, सिर बोलेंगे तो हमारा शरीर कहाँ है? सबसे ऊपरी भाग में है। शरीर के किस भाग में है? सबसे ऊपरी भाग में। तो इसका भी जो शीर्षस्थ है, पौधा के जो शीर्षस्थ है, यह सबसे ऊपरी भाग कहलाता है। तो ऊपरी भाग क्या कहलाता है? शीर्षस्थ कहलाता है। ये एपिकल कहलाता है सबसे ऊपरी भाग। और इंटर आ गया। इंटर नहीं लोग कहता है कि इंटर में है मतलब मध्य में। इंटर में है यानी कि कहाँ है? मध्य में है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये इंटर वाला भाग है। ये पौधे के जो मध्य वाला भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटरकैलेरी बोलते हैं। इंटरकैलेरी मतलब जो पौधा के मध्य वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? इंटरकैलेरी बोलते हैं। लेटरल किसको बोलते हैं? तो जो सबसे नीचे वाला है, यानी जड़ से थोड़ा सा ऊपर वाला, जड़ से थोड़ा सा ऊपर आएगा और जो मोटा वाला भाग रहेगा वो इंटरकैलेरी वाला भाग रहता है। अब देखते हैं फिर से जो शीर्षस्थ वाला भाग रहता है उसमें कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन सबसे ज्यादा हो जाता है। कोशिका विभाजन तिथि सबसे ज्यादा पाया जाता है, सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए पौधा के वह भाग जो है प्रगति करने का काम करता है, पौधा को विकास करने का काम करता है, पौधा को ऊंचाई तक ले जाने का काम करता है। तो यह जो शीर्षस्थ है यह पौधा को क्या करता है? ऊंचाई देने का काम करता है। यह पौधा बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, किसके कारण? शीर्षस्थ के कारण। अब यह शीर्षस्थ बढ़वे नहीं करेगा तो पौधा ऊंचाई तक जाएगा, इसीलिए यह ऊंचाई देने का काम करता है पौधा में। अब यह क्या करेगा? यह इंटरमीडिएट वाला क्या करेगा? यह मोटा रहेगा, ठीक है, तो यह पौधा को संभाल करके रखेगा, यह पौधा को मजबूती देगा, यह पौधा को मोटाई भी देगा। तो मोटाई देगा, ठीक है, मोटाई देगा, मोटाएगा तभी ना पौधा। तो पौधा को क्या करता है? मोटाई देने का कार्य करता है और पौधा को मजबूती देता है ताकि हवा के झोंका जब मारे तो पौधा टूटे नहीं। ठीक है, तो मोटाई के साथ साथ क्या देता है? मजबूती देता है पौधे को। यह पार्श्व वाला है, यह पार्श्व वाला क्या करता है कि नीचे से लेकर के और यहाँ तक ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी एक शाखा जहाँ से निकलेगी, एक शाखा अगर पौधा निकल रही है वहां से लेकर के निचले जड़ तक अगर हम गिनती करेंगे तो वह लेटरल कहलाता है, पार्श्व कहलाता है। यह क्या करता है कि यह जड़ को मिट्टी में बहुत बढ़िया से जकड़ करके रखता है और इसको हिले डुलने नहीं देता है। और पेड़ का सबसे मोटा वाला भाग यही होता है। पेड़ का सबसे मजबूत वाला भाग कौन होता है? लेटरल होता है, यही होता है, पार्श्व होता है, नीचे वाला। तो तीनों समझ में आ गया कि पौधों में या किस स्थान पर उपस्थित रहता है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें चलते हैं और इसमें भी कुछ हम लिखवाए नहीं, चलिए डायग्राम बनवाते हैं। यहाँ पर अस्थायी ऊतक जो है, अस्थायी ऊतक दो प्रकार के लिखवाए थे हम। एक सरल ऊतक लिखवाए थे का, एक सरल अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक और एक जटिल अस्थायी ऊतक। एक था जटिल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। अब देखते हैं, अब ये देखिएगा जो विभाजक है ये कह रहा है कि विभाजक होगा, यह कह रहा है कि हमेशा विभाजक होगा। जब तक विभाजन नहीं होगा तब तक पौधे का ग्रोथ नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि यह जो एपिकल वाला भाग था इसमें भी विभाजन हो रहा था कोशिका के, इसीलिए इसका विकास हो रहा था। हम यहाँ पर भी देख रहे थे कि जब तना का विकास हो रहा है तो इसमें भी बढ़ोतरी हो रहा है, इससे भी वृद्धि हो रहा है। तो मध्य वाला भाग भी वृद्धि हो रहा है मोटाई करके और नीचे वाला भाग भी मजबूती से पकड़ ले है, इसमें भी विभाजन हो रहा है। अंतर्वेशी में कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो वह मोटा कैसे होगा? मोटाता है ना, यहाँ वाला भाग हाँ सब में भी होगा। जब तक जो पौधा जीवित है, जो पौधा भरा है, जो भोजन बना रहा है, उसका कोशिका विभाजन होते रहता है। अब समझिए, कोई में होता है कि कोशिका मोटाने के क्रम में मोटा होने लगता है और कोई कोशिका होता है कि खाली बढ़ते जाता है। तो ये हम आगे देखेंगे, इसमें वही चीज आएगा। अभी यहाँ पर खाली समझिए कि सब विभाजन वाला चीज है। यहाँ पर विभाजन तिथि लिखा हुआ है, इसमें सारा के सारा कोशिका का विभाजन होगा। कोशिका विभाजन होकर मोटा मोटा ऊतक बना लेगा और तब पेड़ का विकास होगा। ठीक, यहीं पर कह रहा है विभाजन तिथि होगा, यानी कि सब में तीनों में विभाजन का कार्य होगा। क्लियर है? अब देखते हैं
अस्थायी ऊतक, जब विभाजन होते होते पौधा एकदम बड़ा हो जाता है और उस समय पौधा विकास नहीं कर पाता है, ऊपर नहीं बढ़ पाता है, तो वो अस्थायी हो जाता है और उसमें विकास नहीं हो पाता है। अब खाली वो भोजन करता है, खाता है और मोटाई करने के लिए काम में आ जाता है, मोटा होने लगता है। तब उस समय विभाजन रुक जाता है और वह कोशिका वह ऊतक अस्थायी ऊतक में बदल जाता है कि अब यह विकास नहीं करेगा, अब यह रुक जाएगा। तो अस्थायी ऊतक हो गया। अब अस्थायी ऊतक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का अस्थायी ऊतक होता है, एक सरल होगा, एक जटिल होगा। और सरल ऊतक भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार के लिखवाए थे, कौन कौन लिखवाए थे? पेरेनकाइमा, ठीक है। यही 3 प्रकार का हो गया। और यह जो जटिल ऊतक होता है यह भी 2 प्रकार का होता है। जटिल ऊतक 2 प्रकार का होता है, एक लिखवाए थे जाइलम और एक लिखवाए थे फ्लोएम, ठीक है। तो यह 2 प्रकार का होगा। अब यही तक हम लोगों को पढ़ना है। अब देखते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि एगो ऊतक का, एगो कोशिका का विकास होता है, एगो सेल का विकास होता है। यानी समझिए ना, थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए। क्या होता है कि एगो बीज हम रोक देते हैं, नहीं रोकते हैं मिट्टी में, एगो बीज रोकते हैं, एगो बीज धीरे धीरे फूलता है और इसके अगली शाखा जो कहलाती है, अब यह धीरे धीरे बीज निकलेगा, इसमें कोशिका का डिवीजन ज्यादा होगा, सेल डिवीजन ज्यादा होगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। अब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, एगो कोशिका से ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ई कोशिका, ई कोशिका, ई कोशिका, ई कोशिका, ई कोशिका और ई कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई एक कोशिका से। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जाहिर सी बात है, ऊतक के हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह तो अभी छोटा छोटा पौधा है, अब इसमें जो जितना भी ऊतक होगा, जितना भी कोशिका होगा, वह थोड़ा दूर दूर होगी, इसके बीच में स्थान पाया जाएगा, इसके बीच में वायु के लिए जगह पाया जाएगा। पेरेनकाइमा में, पेरेनकाइमा ऊतक में जो कोशिकाएं होती है वह थोड़ा दूर दूर होती है, इसके बीच में स्पेस पाया जाता है, इसके बीच में स्पेस पाने के कारण इसमें हवाएं जाते रहती है और जिसमें हवाएं जाएगी उसको एरेनकाइमा भी कहा जाएगा। यानी पेरेनकाइमा ऊतक को एरेनकाइमा ऊतक भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। एरेनकाइमा ऊतक भी कहा जाता है। पेरेनकाइमा ऊतक में जो कोशिकाएं होती है वह दूर दूर होती है, वह कोशिकाएं छोटी छोटी होती है और उन कोशिकाओं में ज्यादा मजबूती नहीं होता है, यह प्राथमिक कोशिकाएं कहलाती है, यह प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती है। अभी पौधा निकला है, मजबूत थोड़ी होता है, वो तो कमजोर होता है। फिर यही पेरेनकाइमा आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ने के कारण क्या होता है कि इसकी जो कोशिकाएं हैं यह अब थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाती है और बड़ा बड़ा होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा नजदीक आ जाती है, ठीक है। अब नजदीक आएगी, जाहिर सी बात है कि नजदीक आएगी और इनके बीच का जो स्पेस था वह अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हवा कम मात्रा में जाएगा, अब क्या कहेगा कि अब इकोलेनकाइमा कहलाएगी। तो इकोलेनकाइमा में जो कोलेनकाइमा ऊतक है उनकी कोशिकाएं पेरेनकाइमा से मोटी होती है, उनके बीच का जो स्पेस है वह पेरेनकाइमा से कम होता है। इनके बीच का स्पेस कम हो गया क्यों? तो कोलेनकाइमा के बीच का स्पेस कम होता है पेरेनकाइमा से, यह कोशिकाएं इससे ज्यादा मजबूत होती है। बात क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर आते हैं हम लोग स्क्लेरेनकाइमा में। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है, इसकी कोशिकाएं काफी मोटी मोटी हो जाती है,
इसकी कोशिकाएं काफी मोटी मोटी हो जाती है और इनके बीच का जो स्पेस है यानी अंतर स्पेस जो है काफी कम हो जाता है। ठीक है, इनके बीच का जो स्पेस है वह काफी कम हो जाता है और इनके बीच में यह कोशिकाएं आपस में सट जाती है और यह कोशिकाएं आगे विकास नहीं कर पाती है। अब विकास कहाँ कर पाएगी? यह जो साइड में जहाँ जगह रहेगा सिर्फ उधर ही विकास कर पाएगी। क्या इधर भी बढ़ पाएगी? क्या इधर बढ़ेगी? क्या इधर बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। यह कोशिकाएं विकास नहीं करने के कारण मान लीजिए इधर ये वो है और कोशिकाएं इधर भी होगी और इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो यह बीच वाली कोशिकाएं न ऊपर बढ़ सकेगी न नीचे बढ़ सकेगी और चारों तरफ से कोशिकाएं चपले रहेगी, तो चपले चपले ही मर जाएगा कोशिका। इसीलिए इस कोशिका को मृदु कोशिका कहा जाता है, मृदु टिश्यू कहा जाता है। यह मर जाता है धीरे धीरे, चपाई चपाई उसमें कहा जाता है मर जाता है, तो मृदु ऊतक के नाम से भी इसे जाना जाता है। सर मृदु तो आगे आ गया ना,